श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा, राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन न करना अपमान है, इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्यु दंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव आप बताइए यह अपराध किसने किया है? वशिष्ठ जी ने कहा, मैं बताऊं पर राम, तुम्हारा यह प्रिय है, तुम अपने आप को सजा दोगे पर उसे नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। वशिष्ठ जी बोले, नहीं राम, मुझे तुम पर संशय नहीं है, पर मुझे यह संशय है कि दंड पूरी तरह से पूरा हो पाएगा या नहीं। यदि तुम मुझे विश्वास दिलाते हो कि तुम उसे अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दोगे तो मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने फिर अपना संकल्प व्यक्त किया। तब वशिष्ठ जी ने कहा, यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। फिर श्री राम जी ने दरबार में घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी घर गए तो उदासी की स्थिति में उन्हें देख माता अंजनी चकित रह गई। उन्होंने बार बार पूछा, क्या बात है मेरे लाल? महावीर हनुमान जी आज इतने उदास क्यों हो? हनुमान जी ने कहा, माता, अनजाने में यह अपराध हुआ है। आप जानती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन श्री राम के अमोघ बाण से कोई भी नहीं बच सकता। माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें जन्म के साथ ही यह नाम घुटी में पिलाया। तुम्हारी शक्ति का कारण राम नाम ही है, जिसके प्रभाव से तुमने बचपन में सूर्य को फल समझकर मुंह में ले लिया था। वह राम नाम ही तुम्हारी रक्षा करता है, चाहे राम स्वयं ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और उनके अमोघ बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाती हैं। जाओ हनुमान, तुम राम राम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू के तट पर राम 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 रटते हुए पहुंचे। सायंकाल श्री राम जी अपने संपूर्ण दरबार के साथ सरयू तट पर आए। सभी को यह कौतूहल था कि क्या श्री राम हनुमान जी को सजा देंगे, लेकिन जब श्री राम ने बार बार अपने अमोघ बाण चलाए तो हनुमान जी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम, क्या तुम पूरी निष्ठा से बाण चला रहे हो? श्री राम जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने के लिए अपने बाण चला रहा हूँ। इसमें कोई चतुराई नहीं हो सकती। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे बाण अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री राम जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अनंत रट लगा रहे हैं। मेरे बाणों की शक्ति राम नाम के प्रभाव में कमजोर हो गई है, इसलिए वे असर नहीं कर रहे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, राम, आज से मैं तुम्हारे दरबार को छोड़कर अपने आश्रम जा रहा हूं, जहां राम नाम का निरंतर जप करूंगा। जाते जाते वशिष्ठ जी ने घोषणा की, हे राम, मैं यह जानकर और मानकर घोषणा कर रहा हूं कि राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई राम का नाम जपेगा, लिखेगा या मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष नगण्य माना है। तभी से राम नाम को राम से बड़ा माना गया। वह पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा होता है।